नमस्कार, पुण्य श्लोक इलेवन शो में शो की शुरुआत होती है और तुकोजी देवी हेले को सुझाव दे रहे होते हैं कि डकैतों को पकड़ने के लिए लोगों को लालच देते हैं, उनको कुछ ना कुछ इनाम देने की बात करते हैं ताकि लोग कुछ भी करके बस उनका सर कलम करके ले आएँ, उन्हें पकड़ लाएँ ज़िंदा या मुर्दा किसी भी तरीके से। देवी हेले कहती है कि नहीं, उन्हें मारना नहीं है बल्कि उनकी योजनाओं को जानना है और किशन लाल को समझना है, उनकी समस्याएँ समझेंगे तभी तो कुछ समाधान कर पाएँगे। अब दुष्यंत कहते हैं कि वो तो लुटेरे हैं देवी अहिल्या, खतरनाक अपराधी हैं। वो कहती है कि नहीं, वो खतरनाक नहीं है, वो बहादुर हैं। उनके पास अच्छे हथियार नहीं हैं लेकिन लड़ाई लड़ने में बहुत कुशल हैं। उनमें अच्छाइयाँ छिपी हुई हैं। और देखो, उन्होंने एहसान किए हैं दो दो। देवी अहिल्या की जान बख्शी, मुक्ता की भी जान बख्श दी। देवी अहिल्या उनकी तारीफ करती हैं और देवी अहिल्या कहती हैं कि वो डकैत मजबूरी में बने होंगे, क्योंकि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कोई भी अपनी माँ की कोख से अपराधी पैदा नहीं होता। कुछ ना कुछ कारण होते हैं कि वो अपराध की तरफ चला जाता है। हमें उन कारणों का पता लगाना होगा और उनकी सोच को जानना होगा। उन्होंने लोगों को लूटने का तरीका क्यों चुना, कुछ तो वजह रही होगी। किशन के बारे में पता करें, आप लोग ग्रामीणों से बात करो। तो कुछ ही सहमत हो जाते हैं। तभी एक सैनिक आता है, कहता है कुछ ग्रामीण आपसे मिलने के लिए आए हैं। देवी अहिल्या मुस्कुराती हैं और कहती हैं, देखा तो जी, अभी तो बात हुई और जैसे भगवान बस हमारी बात ही सुन रहे थे और गांव वालों को भेज दिया। यकीन मामला हल हो जाएगा। अब देवी अहिल्या देखती है और पूछती है मुखिया जी से कि क्या बात है। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम डकैतों को पकड़ने आपकी मदद नहीं कर सकते। देवी अहिल्या कहती है क्यों नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि हमें क्षमा करें, हम गरीब लोग हैं और अपने प्रियजनों से बहुत प्यार करते हैं, उनकी जान का जोखिम हम नहीं उठा सकते, क्योंकि यदि हम लोग आपकी मदद करेंगे, असल में तो हमें कुछ पता है ही नहीं, यदि पता चल भी जाता है और बता देते हैं आपको, तो वो डकैत हमारे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो हमें माफ़ कीजिए और हम लोग तो जो आपने हमारे गाँव वालों के लिए किया, हमारे लिए किया, उसके लिए आपके लिए उपहार लेकर के आए हैं। देवी अहिल्या कहती है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब वो कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा रानी साहिबा, हम और नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं। देवी अहिल्या कहती है ठीक है। अब गांव वाले वापस चले जाते हैं और अब देवी अहिल्या कहती है कि कोई मदद करने को तैयार नहीं है। वो सोचने लग जाती हैं तो कुछ कहते हैं वही तो अहिल्या, कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है, आखिर कैसे होगा। तब देवी अहिल्या कहती है क्या मालवा में कोई भी बहादुर व्यक्ति नहीं है? क्या मालवा की धरती ने शूरवीरों को पैदा करना बंद कर दिया है? पता लगाइए दुष्यंत जी, तुको जी, पता लगाइए, मालवा में नीडर व्यक्ति मिलेगा जो हमें ये काम कर करके देगा। और घर घर में जाइए, पता कीजिए, हर गांव में फैल जाइए, बात कीजिए लोगों से, कोई तो निकल करके आएगा। तभी दिखाते हैं एक गांव में घरों में आग लग जाती है और एक बच्चा अंदर रो रहा होता है, क्योंकि वो बच्चा छोटा था, आग में फंस गया है। बाकी लोग बाहर निकल आते हैं, लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे होते हैं, मगर तभी यशवंत आता है वहाँ पर और वो वहाँ पास ही से कंबल उठाता है, उसे गीला करता है और रोड के चला जाता है और बच्चे को बचा करके ले आता है। लोग यशवंत के नाम की जयकारा करते हैं। अब यशवंत कहता है ये सब छोड़िए, आग बुझाने का काम कीजिए। तभी एक लड़का आता है और बताता है यशवंत को कि छोटी रानी देवी अहिल्या ने घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति किशन के खिलाफ उनकी मदद करेगा उसे इनाम मिलेगा। अब यशवंत कहता है कि बड़ा अच्छा हुआ और ये बड़ा अच्छा मौका है, इसे गंवाना नहीं चाहिए, ये स्वर्णिम मौका है। तभी वो कहता अपनी मूंछों को ताव देता हुआ कि किशन नायक मैं आ रहा हूँ, क्योंकि उसे कुछ बदला लेना है, उससे पुराना हिसाब चुकता करना है। और वहाँ पर दिखाते हैं महल में मुक्ता सो रही होती है, अचानक से डर जाती है, उठ जाती है, क्योंकि वो बातें याद कर रही होती हैं, जहन में वही बातें घूम रही होती हैं जो हादसा उसके साथ में हुआ था जंगल में वन भोजन के समय। अब वहाँ पर आ जाती है फिर उसकी प्यारी भाभी और उसे संभालती है, उसको दुलार करती है। और अब दिखाते हैं देव अहिल्या तुकुजी के साथ में होती है। तुकुजी कह रहे होते हैं कि अहिल्या यकीनन हमें ऐसे लोग मिल ही जाएंगे जो हमारा ये काम कर देंगे। देवी अहिल्या कहती है बिल्कुल ऐसे होने ही चाहिए। और तुकुजी प्रणाम करते हैं कोतवाल साहब को और फिर वहाँ से चले जाते हैं। और देवी अहिल्या की बहुत तारीफ करती हैं कोतवाल साहब कि तुम जैसी रानी पा करके तो मालवा की जनता धन्य हो गई, खूब तारीफ करती हैं। और वो कहती मैं भी धन्य हूँ तुम जैसी पुत्रवधू पा करके। देवी अहिल्या पूछती है कि बात क्या है, अब कहना क्या चाहती, मैं समझी नहीं। वो कहती है मालवा की जनता के साथ साथ तुम्हारे बच्चों को भी तुम्हारी आवश्यकता है। फिर दिखाते हैं देवी अहिल्या होती है मुक्ता के साथ में और वहाँ पर बात करती हैं, कहती है मुझे बहुत मतलब कि दुख है, तो मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी जान मेरी जो जोखिम में गई। वो कहती नहीं देवी अहिल्या, ऐसा नहीं है, वो बचपन से आपको देखती आई है और जानती है कि आप कभी भी अपने बच्चों का, यहाँ तक कि अपनी जनता को भी आप अपना बच्चा मानती है, तो उनका हित नहीं कर सकती। और वो तो बड़ी अच्छी बात है कि ये मुक्ता आपकी बेटी है और आपके किसी काम आई, मालवा की जनता, मालवा की प्रजा के हित में कहीं आपके काम आ सकती थी, काम आई, उसे बड़ा अच्छा लगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने गलत किया हो। और वो कहती है हमेशा मैं आपके साथ में हूँ, जब भी आपको आवश्यकता हो किसी भी तरीके से, ये आपकी बेटी आपके साथ में रहेगी।
देवी अहिल्या कहती है ठीक है, और तसल्ली हुई ये बात जान करके बहुत बोझ जो है हल्का हो गया है। अब देवी अहिल्या कहती है तुम तो मेरी जान हो, तुम मेरी शान हो, और उसे गले लगा लेती है। अब वहाँ पर आ जाती है मैना वायवी और कहती है मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। कहती बिल्कुल, मैं भाग्यशाली हूँ और भूल ही गई थी कि तुम भी मेरी बेटी हो, मेरी एक नहीं दो बेटियाँ हैं। अब तभी वहाँ पर दुष्यंत जी आते हैं, कुछ होता है उनके हाथ में, कहते हैं देवी अहिल्या, तभी देवी अहिल्या कहती है नहीं दुष्यंत जी अभी नहीं। फिर मुक्ता कहती है आइए आप जाएं, आप मालवा की भी तो आई हैं और मेरे पास तो आप कभी भी समय बिता सकती हैं, मैं कभी भी आपके पास आ सकती हूँ। कहती नहीं, मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना, तुम दोनों के साथ में। कहती नहीं। फिर दुष्यंत जी आगे बढ़ते हैं, देवी अहिल्या इशारा करती है तो, और वो पैगाम दे देते हैं, कहते हैं मल्हार राव सूबेदार जी ने भेजा है। देवी अहिल्या उसे खोलती है, पढ़ती है और थोड़ी सी हैरान वहाँ पर वो नजर आती है।